घर से बाहर नहीं जाओ, लड़कों वाला काम नहीं करो। कोई बीमारी तो मुझे नहीं हो गई, इसको एक गुनाह मान दे और अपने आप को बहुत घिनौना महसूस करते थे। यहाँ का माहौल जो है वो बहुत पर्दे पर है, बहुत गंदा चीज है। रसोई में नहीं जाना, गुनाह मान दे। मन में सवाल उठ रहा था। The moment a girl hits puberty, she suddenly perceives herself as something different, somebody debilitated by something. And then there's this whole social thing of hush-hush around it and do's and don'ts. Within the government structures, menstrual hygiene management was scattered across schemes with little ownership from anyone. Menstruation was a taboo word, and none of the stakeholders were comfortable in discussing issues around MHM. UNICEF has committed itself to making menstruation a safe and hygienic experience for girls and women, focusing on 6 states in India. जैसे लड़कियों में मेनार्की शुरू हो जाता है या मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है तो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है आज भी। आयरन की कमी स्त्रियों और पुरुषों में दोनों में होती है। MHM has been advocated as an entry point for engaging states to address much broader systemic concerns of health, gender, education, equity, and empowerment of adolescent girls. To strengthen the initiative, each state created its own roadmap to prioritize MHM within the existing programs. But key departments, especially those implementing adolescent-centric central government schemes like the Department of Health, Women and Child Development, Education, and SPM were common in all the states. States like Bihar and Rajasthan have used a trickle-down approach with the state government taking the lead. In Bihar, an adolescent cell was established in 2018 under the Women Development Corporation. The key objective was to end child marriages, and MHM was used as an entry point to start conversations with adolescent girls. बिहार राज्य में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर हम लोग बहुत सतर्क हैं और विभिन्न विद्यालयों में खास करके बच्चियों के लिए हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए इंटरवेंशंस किए हैं और ख़ास करके इसमें जो टीचर्स हैं उनको मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ट्रेनिंग दिया और ये सारे प्रोग्राम मोर देन 5000 स्कूल्स में हम लोगों ने रोल आउट किया है ताकि इस इशू में लोग खुलकर सामने आए, चुप्पी तोड़ें और इसको एक साधारण सा एक रूटीन बात के रूप में देखें ताकि लड़कियों का शिक्षा अवरुद्ध नहीं हो। MHM की ट्रेनिंग यूनिसेफ और बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा दोनों के सहयोग से दी गई थी। ट्रेनिंग का फोकस था कि लड़कियों की झिझक को तोड़ना। माहवारी के दौरान लड़कियों में ये कहीं ना कहीं से आ जाता है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हम इस वक्त, तो हमें उसको फोकस करवाते हैं हम लोग उनको। इन 5 दिनों को तुम अपने कमज़ोरी मत मानो, दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस और तुम बिल्कुल आराम से वो सारी खेल कूद जिसमें तुम पार्ट करना चाहती हो पार्ट कर सकती हो, चाहे वो फिजिकल हो, स्पोर्ट्स हो, और उसमें तुमको पीछे नहीं होना चाहिए। Rajasthan is a nascent program. Here the entire UN worked together to advocate for an MHM program that focused on increasing knowledge and attitudes among girls and women. Department of Women and Child has taken a lead here too, and the training of trainers is in progress. The district of Udaipur has already paved the way forward for everyone by taking innovative steps. हमने सिविल सोसाइटी के रूप में मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने यूज़ किया। ये वही बच्चे हैं जो आज से 3-4 साल पहले इन्हीं के तरह स्कूल में थे। हमारे अंदर जो बहुत बड़ा डर था माहवारी के बारे में, हम किसी को भी नहीं बताते थे और अपने आप को बहुत घिनौना महसूस करते थे, लेकिन उनके आने के बाद में उन्होंने जब हमको बताया मतलब कि ऐसा लगा कि ये नॉर्मल है। उदयपुर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने एक साथ यहाँ काम किया, जो बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम होती है कि कन्वर्जेंस कैसे किया जाए। तो हमारे यहाँ पे आप देखिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जुड़ा, ICDS भी जुड़ा, विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट भी था, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट भी जुड़ा। States like Jharkhand, Maharashtra, UP, and Gujarat have followed a district-centric approach. What remains common in all states is that convergence of departments working on adolescent issues has been the key to success of this intervention. In Gujarat, the advocacy efforts with the Department of Health to scale up the work at the state level started with setting up a convergent committee for adolescent programming in 2017.
The district of Narmada has reached over 2 lakh schoolgirls through 900 trained staff. In Sabarkantha, over 30,000 girls in and out of school have already been trained in menstrual hygiene management. हमने इससे नया सीखा कि ये हर स्त्रियों के साथ होता है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, इसे छुपाने की कोई बात नहीं है। तो पूजा कर सकते हैं, किचन जा सकते हैं, आचार छू सकते हैं। In Jharkhand, advocacy efforts led to an adolescent state resource cell under the State Development Commissioner to oversee implementation of MHM-related activities under various flagship adolescent programs. पहले एक स्टेट लेवल वर्कशॉप हम लोगों ने किया, राज्य स्तरीय समन्वय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें हम लोगों ने स्टेट लेवल एक्शन प्लान एक तैयार किया। तो वो जो रणनीति तैयार हुई उसको फिर हम लोगों ने रोल आउट किया ज़िलों में। तो ज़िलों में फिर उसी तरह सभी विभागों के समन्वय से प्रशिक्षण दिया गया और अब फिर वो नीचे तक हम लोग एक एक लेवल पहले फिर प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हुआ, फिर गाँव में हम लोग जो जल सैया है उनका प्रशिक्षण किए। MHM की ट्रेनिंग हमारी ज़िले में हुई थी। वहाँ से हम लोगों को बताया गया जो एक माह लगातार इस पर आपको डिस्कस करना है, ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ये सारा आपको डिस्कस करना है। जब हम ज़िले से आए और समझें तो हम सोचे बहुत ही अच्छा चीज़ है। आज तक जो महिलाएं बात नहीं करती थी, आज ये बहुत बड़ा मौका मिला है हमें ये चीज़ बात करने के लिए। UP again has been a district-centric program with accelerating menstrual hygiene management and wash in schools implemented in 9 districts. Within a span of 1.5 years, the MHM intervention has managed to orient more than 15,880 adolescents, 2,689 frontline workers, 3,962 SHG members, 8,582 community members through capacity building initiatives. The district-centric approach originated in Maharashtra, the oldest running MHM program in India. Here, the model has been flexible and each district has planned their MHM intervention themselves, with technical inputs and capacity building support from UNICEF. 12 districts of Maharashtra have seen the implementation of MHM. They also have a state-level wash in schools MHM guideline in place. The interventions in the states show MHM cannot be tackled unidimensionally. All the states have shown huge transformational potential and now consider MHM as an entry point for many adolescent-related issues. This is a giant step towards empowering adolescents and paving way for a better future.